तुम्हारा एज भी पता चल जाएगा, भी बच जाएंगे, लेकिन वो इंसान को ही दुनिया से गायब कर देते हैं। होगी डोरेमोन, शिनचैन, ये सब जैसे कार्टून हर एक बच्चा देखता है। आज की जनरेशन है वो भी देखती थी पर क्या आपने कभी उनके हॉरर एपिसोड की रियलिटी पता करने की कोशिश करी है? वैसे नहीं करी होगी जहां तक मेरे को लगता है। गाइस नहीं करी तो गाइस मैं किस लिए मैं करने वाला हूँ आज उनकी रियलिटी का पूरा पर्दाफाश। और उनके आ जाता है इस वीडियो का क्रेडिट जाता है बट द फैक्ट्स 07 को, तो तुम उसके चैनल पे जाके भी वीडियो देख सकते हो। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ आज तक तुम लोगों ने शिनचैन और डोरेमोन के बहुत सारे क्रीपी एपिसोड देखे होंगे। लाइक डोरेमोन के कई गैजेट्स सीधा डार्क डेविल हॉन्टेड चीजों से इंस्पायर्ड हैं, जो किसी के भी बॉडी पार्ट्स को किसी में भी जोड़ देते हैं, या फिर चाहे पूरे इंसान को ही दुनिया से गायब कर देते हैं, जिनकी मेमोरीज भी सभी के दिमाग से गायब हो जाती है। वहीं कभी शिनचैन के घर कोई अननोन मास्कमैन आ जाता है। ये वाला एपिसोड मैंने देखा है, अननोन मास्कमैन वाला। और ये एक मूवी से पहले का एपिसोड देखा था मैंने, जो मूवी आने वाली थी, पता नहीं कौन नाम भूल गया मैं। उससे पहले मार्क्समैन वाला एपिसोड आया था। या न जाने क्या क्या होते रहता है। और क्या तुमने कभी सोचा है कि कजामा के साथ सबसे बुरा होता है? हॉरर चीजें क्यों होती हैं? वेल, क्योंकि शिनचैन के हॉरर एपिसोड्स के लास्ट में सभी बच जाएंगे, लेकिन वो नहीं बचेगा। और इसका एक रीजन भी है। कजामा नहीं बचेगा। खास ऐसी बनाई है उसके जो साथ हर एक बार और बड़ों को पसंद आने वाली है। इवन अगर सब सही रहा तो मुझे लास्ट में तुम्हारा एज भी पता चल जाएगा। तो चलो जल्दी से आज के इंटरेस्टिंग चिलिंग वीडियो को। इसे हमारी एज कैसे पता लगेगी? मतलब हम वीडियो देख रहे हैं, ये ऑनलाइन वीडियो है, पर उसके लिए तो ऑफलाइन उसने तो अपलोड कर रखे, तो हमें हमारी एज कैसे पता लगेगी? गाइस इस वीडियो को तो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, और पूरा एंड से देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार। 7 सब्सक्राइबर हो गए, 10 भी करा दो। अब क्या बच्चे की जान लोगे? स्टार्ट करते हैं। यार हम सबने अपने बचपन में शिनचैन देखा है, लेकिन क्या आपको पता है कि कासुकाबे किंडरगार्टन में कुछ ऐसे हादसे भी हुए हैं जो आपकी रूह कांपने पर मजबूर कर देंगे। आज की कहानी शुरू होती है एक प्यारी सी शाम से, जो धीरे धीरे एक बुरे सपने में बदलने वाली है। एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे फेवरेट किंडरगार्टन स्कूल से। सारे बच्चे वहाँ मौजूद होते हैं और प्रिंसिपल सर कहते हैं, बच्चों आज हम स्कूल में नाइट स्टे करने वाले हैं। बच्चे खुशी से झूम उठते हैं। इसी भीड़ में कुछ अजीब होना शुरू होता है। शिनचैन तभी कजामा को फील होता है कि मसाओ उसके पीछे से गुजरा, और जब वो साइड में देखता है तो मसाओ तो वहीं पर खड़ा था। कजामा इसे एक वहम समझकर इग्नोर कर देता है, पर ये तो बस एक शुरुआत थी। रात का वक्त होता है और डिनर रेडी होता है। मेस पर योशिनागा मैम और प्रिंसिपल सर की वाइफ सबको खाना बांट रही होती है। मसाओ जब अपना खाना लेने वहाँ पर पहुँचता है तो प्रिंसिपल सर की वाइफ हैरानी से कहती है, अरे मसाओ तुम तो अभी अभी खाना लेकर गए हो। मसाओ का होश उड़ जाता है क्योंकि वो तो अभी अभी आया था। इधर कजामा जब टेबल पर बैठता है तो वो देखता है कि मसाओ दूसरे टेबल पर बैठा है, और जैसे वो गर्दन ये वाला याद आ गया, मैंने वाला एपिसोड देखा है। अब इसके बाद देखो बोचैन के साथ भी होगा, नैनी के साथ भी होगा, शिनचैन के साथ, मतलब कजामा तीनों को देखेगा डबल डबल रोल में, और फिर खुद कजामा भी होगा डबल रोल में। फिर ये देखा ये वाला एपिसोड मेरे को याद आ गया। और ठीक उसके बगल में बैठा होता है। अब जब वो वापस उस टेबल की तरफ देखता है तो वो तो टेबल ही खाली थी। खाने के बाद बारी आती है आइसक्रीम की। मैम सबको ट्रीट दे रही थी। कजामा और शिनचैन मजे से आइसक्रीम भी खा रहे थे। तभी कजामा की नजर बोचैन पर पड़ती है, पर वहाँ एक नहीं बल्कि दो बोचैन एक और खड़े होकर आइसक्रीम खा रहा था। कजामा घबरा कर वहाँ जाता है, पर वहाँ तो कोई नहीं था। तभी कैमरा एंगल बदलता है और हमें नैनी दिखती है, जिसकी शक्ल और एक्सप्रेशंस पहले से काफी अजीब और डरावनी लग रही थी। अब फाइनली टाइम था क्रैकर्स जलाने का। मात्सुजाका मैम सभी को फुलझड़ियां बांट रही होती हैं, लेकिन नैनी मैम के पास जाकर कहती है कि उसे तो फुलझड़ियां ही नहीं मिली, जबकि मैम के हिसाब से तो वो पहले ही ये ले चुकी है। कुछ देर बाद कजामा दिखता है कि नैनी सबसे अलग होकर एक कोने में बैठती है। तुम मेरे वीडियो को लाइक करोगे वो भी एक अजीब फुलझड़ी के साथ। नैनी धीरे से कजामा के पीछे आती है और कहती है, कजामा क्या मैं तुम्हारी फुलझड़ी से अपनी वाली जला लूं? अब जैसे वो दोनों ही फुलझड़ी टच होती है, कजामा की लाइट बुझ जाती है और नैनी वहाँ से पलक झपकते ही गायब। डर के मारे कजामा जब अपना बैग चेक करता है तो उसके कीज ही गायब हैं। लेकिन तभी हमें कजामा के पीछे उसकी ही परछाई जैसे कोई बहरूपिया दिखता है, जिसे कजामा के अलावा कोई और देख भी नहीं पा रहा था। अब रात गहरी हो चुकी थी। पूर्णिमा का चांद भी वापस बादलों में छुप रहा था। सभी बच्चे सो रहे हैं, लेकिन तभी कजामा को एक बुरा सपना आता है और उसकी नींद टूट जाती है। उसके लेफ्ट साइड में शिनचैन सोया होता है, थोड़ा रिलीफ फील करता है, पर जैसे ही वो राइट साइड में होता है वहाँ भी एक और शिनचैन सो रहा था। देखो मैंने बोली थी राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में दोनों तरफ शिनचैन सो रखा है, क्योंकि वाला एपिसोड मैंने खुद देखा है। अपने स्कूल में एक दिन के लिए स्टे करते हैं।
ही निकलने वाली होती है कि उसे पुरानी बातें याद आती हैं। डुप्लीकेट मसाओ, बोचैन, डुप्लीकेट नैनी। तभी एक शिनचैन दूसरे से कहता है, मुझे वॉशरूम जाना है, तुम भी चलो। वो दोनों कजामा को अपनी बीच में दबाकर वॉशरूम ले जाते हैं, लेकिन वहाँ अंदर शिनचैन अचानक गायब हो जाता है। वहीं फिर बाहर से शिनचैन की आवाज आती है, कजामा तुम अंदर क्या कर रहे हो? कजामा को समझ आ जाता है कि ये कोई सपना नहीं बल्कि उसके साथ कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है। यह बहुत देर में समझ आया भाई, यार तेरे को शक्ति आ गई है। और आखिर कजामा के साथ ही ये सब क्यों हो रहा है? तो देखो इसके पीछे दो थ्योरीज और दो फैन मेड एंडिंग्स भी है। पहली तो डॉपलगैंगर थ्योरी कहती है कि ये बच्चे असल में डॉपलगैंगर्स हैं, यानी कि हम शक्ल। पुरानी कहानियों के अनुसार जब कोई इंसान अपनी परछाई या फिर हम शक्ल को देख लेता है तो वो उसकी मौत या फिर बदकिस्मती का संकेत होता है। वहीं द फुल मून थ्योरी कहती है कि पूर्णिमा को रात को पैरानॉर्मल एनर्जीज बहुत हाई होती है। ये बात हकीकत है। मेरे को भूतों से वैसे भी बहुत डर नहीं लगता। डायमेंशन और रियल वर्ल्ड अगर इसके एंडिंग की बात करें तो द आइडेंटिटी थेफ्ट एंडिंग काफी डार्क और शॉकिंग है। इसमें कजामा वॉशरूम से भागकर वापस हॉल में आता है जहाँ पर सारे बच्चे सो रहे होते हैं। वो हाँप रहा होता है, तभी पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर आती है और जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है वो कोई और नहीं बल्कि दूसरा ही कजामा था। वो डुप्लीकेट कजामा कोल्ड स्माइल के साथ कहता है, अब से मैं ही कजामा हूँ, तुम परछाई बन जाओ। कैमरा जूम आउट होता है और असली कजामा धीरे धीरे गायब होने लगता है। वहीं पर दूसरी एंडिंग तलिस्मान एंडिंग होपफुल होने के साथ काफी मिस्टीरियस भी है। कजामा जब वापस वॉशरूम से भाग रहा होता है उसे वही बैग की चाबी जमीन पर गिरी मिलती है। जैसे वो चाबी उठाता है सारे डुप्लीकेट्स धुएं की तरह उड़ने लगते हैं। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल होता है। कजामा को लगता है कि शायद ये बहुत बुरा सपना होगा, मगर जैसे वो स्कूल बस में बैठता है और शीशे में देखता है उसे अपना रिफ्लेक्शन नहीं बल्कि शीशे के अंदर शिनचैन उसे देखकर आंख मार रहा था। वेल तुम्हें कौन सी थ्योरी या फिर एंडिंग ज्यादा पसंद है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और भाई इससे भी डार्क हम टीन टाइटंस के एक एपिसोड वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें शिनचैन या फिर डोरेमोन के ही नहीं बल्कि पूरे ही कार्टून वर्ल्ड की सबसे मिस्टीरियस एपिसोड को बताना चाहता हूँ। ये कहानी है आर्नोल्ड की, जो कि अमेरिका में सिम्पसंस की तरह प्रेडिक्शन करने के लिए फेमस है। कहानी शुरू होती है तुमने देखा हो तो तुम इसकी वीडियो देख सकते हो, मैंने नहीं देखा पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ब्लू शर्ट वाले मोटू हैरोल्ड सर कैसा है, इसकी नाक का इस नाक देखो एक बार तुम, ब्राउन शर्ट वाला नाक कहाँ पे इस बंदे की, कमेंट करता है, यहाँ से हेड से यहाँ पे डाल लो, एक दिन हम सब वहीं दफनाए जाएंगे। सिड डर को और बढ़ाते हुए गोस्ट ब्राइड का नाम लेता है। Go ahead, Gerald. I know that story. It's my favorite story. गाइस एक बार तुम इस बंदे की नाक देखो, ये देखो तुम कहाँ से यहाँ पे आ रही है, बताओ यार ऐसी किसकी नाक होती है? खुद ही एक भूत है। Let me tell it. You may know the story, Curly, keeper of the table. So Gerald's gonna tell it. और फिर बस हमारे कल्लू भैया गेराल्ड को मिल जाता है अपना फ्लॉलेस अर्बन लेजेंड सुनाने का मौका। कहानी एक अधूरी शादी और खूनी इंतकाम की। गेराल्ड बताता है कि मैंने देखा भी नहीं है कभी थी जो अपनी शादी का सपना देख रही थी, लेकिन शादी के दिन ही उसका होने वाला पति उसकी अपनी बहन के साथ भाग गया और अगले ही दिन उन दोनों ने शादी कर ली। दुख और गुस्से में जिससे तो मान लो कोई लड़की है जिससे उसकी शादी हो रही है, उसको छोड़ के उसकी बहन से शादी करके वो बंदा भाग गया शादी वाले दिन। यार ऐसे कार्टून कौन दिखा रहा है बच्चों को? ये बच्चों का बचपन खराब कर देंगे। होकर उस औरत ने अपनी वेडिंग ड्रेस पहनी, एक बड़ी सी कुल्हाड़ी उठाई और उनके कमरे में घुस गई। फिर जो हुआ वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। जब वहाँ पुलिस आई तो वो औरत एक रॉकिंग चेयर पर बैठकर मुस्कुराते हुए वेडिंग मार्च गाने को गुनगुना रही थी, जिसके पास ही में 2 लाशें पड़ी थी। अगले ही पल उसने खिड़की से कूदकर अपनी भी जान दे दी। कहते हैं हर साल वो अपनी मौत की एनिवर्सरी पर वो वापस आती है अपने अगले शिकार की तलाश में। सभी को यह स्टोरी काफी क्रीपी के साथ काफी इंटरेस्टिंग भी लगती है, इसलिए करते हैं कि शाम को कब्रिस्तान में मिलेंगे। इधर हेल्गा गुस्से में है क्योंकि लड़कों ने उसे एक्सक्लूड कर दिया। वो भी वहाँ जाना चाह रही थी, लेकिन लड़की होने की वजह से वो वहाँ नहीं जा पाती है। शाम होते ही जैसे ही लड़के कब्रिस्तान में घुसते हैं, हेल्गा पीछे से गेट लॉक कर देती है। अंधेरा होने लगता है और अचानक वही ओमनस हमिंग सुनाई देने लगती है, वही वेडिंग मार्च। लड़के भटकने लगते हैं, गेट अपने आप हिलने लगता है और गोस्ट ब्राइड उनका पीछा करने लगती है। सभी को डराने में काफी
कोई था, भूत नहीं लेकिन होने जब वो वाली भी है। साइड में देखती है तो उसे एक सच का घोस्ट ब्राइड दिखती है, जिससे कि डर कर वो भी भागने लगती है। इधर हेल्गा का राज जानकर सभी उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं, लेकिन पहले सभी डर के मारे एक पुरानी मकबरा में छिप जाते हैं। तभी वो ब्राइड गेट को तोड़ देती है और सभी को मारने वाली होती है कि आर्नोल्ड, जो कि हमेशा दिमाग लगाता रहता है, नोटिस करता है कि गोस्ट ब्राइड ने रेड सॉक्स पहने हैं। वो तुरंत समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि करली है, जो कि सबसे पहले गिराल्ड की जगह स्टोरी सुनाना चाह रहा था। असल में करली चिढ़ा हुआ था क्योंकि हर बार गिराल्डियन स्टोरीज क्यों सुनाता है, इसलिए उसने लो एफर्ट प्रैंक खेला। वहाँ हेल्गा भी अपना प्रैंक खेल रही थी। सबको लगा कि सब कुछ फेक था, लेकिन क्या सच में? वो आखिरी खौफनाक आवाज। यार हे आर्नोल्ड कार्टून के हॉरर एपिसोड्स की सबसे खास बात तो यही होती है यार ये कि मेरे वो को मजा अंत में नहीं है। आपको डॉट में छोड़ देते हैं। इसलिए इस एपिसोड के लास्ट में भी एक मिस्टीरियस घोस्ट ब्राइड की हमिंग या बोलो गीत सुनाई ये देती है, रही जो कहीं ना कहीं ये इशारा करती है कि शायद करली ही उसका अगला शिकार बनने वाला है। यार अगर लिटरली तुम भी एपिसोड को देखोगे तो इसकी एंडिंग आपको किसी प्रॉपर हॉरर मूवी की एंडिंग से कम नहीं लगेगी। भाई यार मेरे को इस कार्टून में देखने में मजा नहीं आया। मतलब मेरे को चाहिए ऐसे नेक्स्ट लेवल एक्सट्रीम स्कैरी कार्टून। यार ये क्या था, मैं देखता भी नहीं, ये अदर कंट्री का कार्टून है यार। आर्नोल्ड टेन टाइटंस हंटिंग तो मैंने देखा है, एक्शन टीन है, टाइटंस लेकिन उनका बॉयज का एपिसोड पूरा हॉन्टेड एपिसोड। बिल्कुल एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर था। रॉबिन अपने पुराने दुश्मन स्लेड के शिकार के लिए स्लेड। ऑब्सेस्ड हो जाता है। उसे लगता है कि स्लेड वापस आ गया भाई है इस रॉबिन और के उसे पास कोई torture शक्ति कर नहीं रहा होती है, अपनी एपिसोड में शक्ति हम को खुद देखते हैं कि बनाता है, रॉबिन मैंने स्लेड से देखा लड़ है। रहा है, उसे पंच कर आपको रहा है बता- और स्लेड भी उसे दीवारों ये से पटक देख रहा है। अपनी लेकिन power जब को। बाकी टाइटंस वहाँ पर आते हैं तो अच्छा। उन्हें सिर्फ रॉबिन दिखता है जो हवा में लड़ रहा था। रॉबिन को लगता है कि स्लेड उसे चोट पहुंचा रहा है, लेकिन असलियत में रॉबिन खुद को ही मार रहा था। और यार वो सबसे डरावना सीन तो तब आता है जब रॉबिन अंधेरे में अकेले मार होता है होता और है। स्लेड उसे विंडो के पीछे से दिखता है। रॉबिन का डर, उसका पागलपन और वो इंटरनल स्ट्रगल दिखाता है कि मेंटल हेल्थ कितनी डार्क हो सकती है। स्लेड का बिना दिखे डर फैलाना इस एपिसोड को काफी मैच्योर और स्केरी बना देता है। तो यार तुम्हें इन हॉरर एपिसोड्स में क्या पसंद आया? कज़ामा का डर, भाई, मेरे आर्नोल्ड को की चालाकी सबसे या ज्यादा फिर तो ये टीन वीडियो टाइटंस तो के यहीं पे रॉबिन का खत्म खुद होती से है। लड़ाई? मानो या ना मानो, तुम कमेंट्स में जो भी बताओगे उससे तुम्हारी हाँ तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, मेरे को सबसे ज्यादा इसके अंदर कज़ामा का जो सिंचैन वाला एपिसोड था, कि मैं सबसे ज्यादा सिंचैन देखता हूँ, मेरे को वो वाला एपिसोड ज्यादा अच्छा लगा। मतलब मैंने जो देखा था वो तो था ही, उसने एक्सटर्नल भी जो फैन मेड था, थी प्लस सब कुछ दिखाया गया। मतलब मेरे को तो एक नंबर का लगा, इसका कंटेंट भी अच्छा था। तुम जाके चेकआउट कर सकते हो वीडियो को, और यार लाइक सब्सक्राइब करो, वरना मैं तुम्हारे कर भी तो नहीं कर सकता मैं कुछ, तुम इतनी दूर बैठे फोन में से वीडियो देखते हो। बाय द वे, बाय गाइस।